गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि आप जानते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में पढ़ रहे थे, और वो भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने कमर्शियल यूज पढ़ लिया था, और कैसे दूध से दही बनती है हमने, बेकरी में कैसे यूज होता है हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस के विषय में पढ़ा था। तो अब हम दवाइयों में कैसे इसका इस्तेमाल होता है अब हम ये पढ़ते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिवन यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक्स गोलियां देता है, कैप्सूल देता है और इंजेक्शन, जैसे कि पेनिसिलिन एक प्रकार की फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे कि ये दवाई बनी हुई है। द सोर्स ऑफ दिज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस दवाई का स्रोत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये दवाई डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार देती है या उसकी ग्रोथ को रोक देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। कौन सी दवाइयाँ होती है जिनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है? वे दवाइयाँ होती हैं जो एक जीव से प्राप्त होती है और दूसरे जीव के लिए नुकसानदायक होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, जो बीमारियां फैलाता है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल बहुत सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स से बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा इनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और अर्थ्रोमाइसिन है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयों के नाम। आर सम ऑफ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये प्राय जाने जाने वाली एंटीबायोटिक्स है, विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो ये एंटीबायोटिक्स हैं इनका निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है कुछ विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज, और बहुत प्रकार की वैरायटी ऑफ यानी कि बहुत प्रकार की बीमारियों का क्योर किया जाता है, इलाज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक यानी कि जैसे कि पशुपालन है, एंड पोल्ट्री और मुर्गी पालन, टू चेक बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एनिमल, जिससे कि एनिमल में होने वाला माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाला इन्फेक्शन रुक जाए। एंड मिक्स्ड विद फीड यानी कि भोजन में, पशुपालन जो पशु हम पालते हैं उनके भोजन में मिला दिया जाता है, जिससे कि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली इन्फेक्शन ना हो। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और इनका इस्तेमाल बहुत सारे प्लांट डिजीज को रोकने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि हमें एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इफ़ आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और हमें उस कोर्स को भी पूरा करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर सलाह देते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं, उस कोर्स को भी पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स वैन नॉट नीडेड, यदि आप वो एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से या बिना ज़रूरत के ले लोगे तो, और इन रोंग डोज या गलत डोज ले लोगे, इट में द ड्रग लेस इफेक्टिव, तो ये आपकी दवाई को कम प्रभावित कर देता है जब आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत होगी। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, जब आपको इसकी ज़रूरत फ्यूचर में कभी पड़ेगी तो ये उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और यदि आप बिना ज़रूरत के ले लोगे, अननेसेसरली ले लोगे, तो जो आपकी बॉडी में ज़रूरत वाले बेनिफिशियल लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी क्या कर देगा, किल कर देगा। एंटीबायोटिक्स हावेवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। हालांकि जो एंटीबायोटिक्स है वो कोल्ड और फ्लू में काम नहीं करती। क्यों नहीं करती बेटा? ये उस टाइम इसलिए नहीं करती क्योंकि कोल्ड और फ्लू वायरस से होने वाली बीमारियाँ,
तो एंटीबायोटिक्स वायरस से अभी हमने जब फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था तो आपको बताया था कि वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, तो इनको हम माइक्रोबियल की श्रेणी में नहीं रखते, कैटेगरी से बाहर रखते हैं, इसलिए ये वायरस से होने वाली बीमारियों पर काम नहीं करते। तो ये पेनिसिलिन किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनी, इसके विषय में अभी हम पढ़ते हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये देखो इन 1929 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, एक कार्य कर रहे थे, डिजीज कोजिंग कल्चर पर कार्य कर रहे थे। कल्चर क्या होता है, हमें अपने कुछ ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, कुछ ग्रो किया जाता है, उसको कल्चर बोलते हैं। ये आप हायर क्लासेज में अच्छे से सीखेंगे कि कल्चर क्या है, 10th में अच्छे से बताएंगे आपको। तो एक कल्चर पे ये काम कर रहे थे, सडनली ही फाउंड, अचानक से इन्होंने पाया द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, कि कुछ हरी, ये मोल्ड भी बेटा एक प्रकार की फंगस होती है, तो ये हरे मोल्ड, छोटे छोटे हरे मोल्ड आ गए, स्पोर्स आ गए एक कल्चर प्लेट पर, सभी पे नहीं आए। ही ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और फिर उन्होंने पाया कि जिस पर वो मोल्ड लगी हुई थी, हरे रंग के स्पोर्स आए हुए थे, उस प्लेट में कोई भी बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न हुआ। इन फैक्ट, जबकि इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, और इन्होंने देखा कि ये और भी बैक्टीरिया को मार देते जो दूसरी प्रकार के थे। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, तो इस मोल्ड से ही पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाई गई। तो मैंने कल भी बोला था बेटा, फर्मेंटेशन किसने खोजा था, लुईस पास्चर। कब खोजा था, 1857 में। तो अब बारी है पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की, 1929 को। आगे भी कुछ साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरी जाएंगी और ईयर आएंगे, वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वैक्सीन। वाई आर ए चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। अब पहली सोच रही है, देखो कैसे सोच रही है बैठी हुई भाई, कि शिशुओं को या बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, टीका क्यों लगाया जाता है। अभी आप बताओ इसको क्यों लगाया जाता है। बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है। आपकी क्लासमेट है, बता दो इसको कि लगाया जाता है। वैन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब भी कोई डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो वो बॉडी क्या प्रोड्यूस कर देती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर कौन होता है, जो आक्रमणकारी होता है, जो आक्रमण करता है, उसको फाइट करने के लिए, फाइट द इन्वेडर, आक्रमण, ये एंटीबायोटिक्स उसके साथ फाइट करता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर, और बॉडी ये भी याद रखता है हाउ टू फाइट, कि कैसे लड़ना। यदि इन फ्यूचर दोबारा से यही माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आता तो कैसे लड़ना, ये भी याद रखता। टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन, यदि ये दोबारा से प्रवेश करेगा। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, यदि डेड या वीक किए हुए माइक्रोब्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, तो वो उस फाइट करने वाले को, बॉडी के अंदर जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है लड़ाई करके, और एक सुटेबल एंटीबॉडी बना देता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्टोर करके रहे, कुछ इस प्रकार की प्रोटीन बना देता है जिससे कि अगर वो फ्यूचर में आती हैं तो उनको वो प्रोटीन एक्टिव होके उनको किल कर देगी, तो उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर रहती हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब से, और हम डिजीज कोजिंग माइक्रोब से सुरक्षित रहते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, और इस तरीके से कोई वैक्सीन कार्य करती है। सेवरल डिजीज, कई सारी बीमारियां इंक्लूडिंग, जिसके अंदर कोलेरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। इनको हम वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। ये है भाई एडवर्ड जेनर,
जिन्होंने चेचक का टीका सबसे पहले बनाया था। डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका डिस्कवर किया था। कैसे किया था ये भी आगे बताएंगे आपको। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपको बचपन में बहुत सारे टीके लगाए गए होंगे। आप अपनी मम्मी से पूछना, आपका हो सकता कार्ड भी रखा हो घर पे जो आंगनवाड़ी में बनता है, तो उसके अंदर टीकों की लिस्ट होती है, तो आपको भी बचपन में लगाए गए होंगे। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, क्या आप इन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं? अगर आपके पास है तो आप उसमें से देख के लिस्ट बनाए, नहीं है तो किसी आंगनवाड़ी वर्कर से पूछ ले, पता करें कि कैसे कैसे बनाया जाता है। तो बेटा आप ये तैयार करेंगे। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, क्या आप इनकी डिजीज की लिस्ट बना सकते हैं? यू में टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे इसके लिए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज, ये ज़रूरी है कि सभी बच्चों को इन बीमारियों के प्रति सुरक्षित रखा जाए। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल में आपको ये दवाइयाँ ज़रूर मिलेंगी। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर, आप टीवी और न्यूज़पेपर पर ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम, और आपने देखा होगा कि टीवी पर न्यूज़पेपर पर किस प्रकार से प्लस पोलियो के रिगार्डिंग ऐड आते हैं कि बच्चों को प्लस पोलियो दवाई पिलवानी है, किस प्रकार से ड्रॉप दिलवानी है, आप सभी ने भी पी होगी। पोलियो या आपके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको आप पिलवाने जाते होंगे। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, ये भी वास्तव में एक वैक्सीन है। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया स्मॉल पॉक्स के प्रति, जिससे कि ये उन्मूलन हो जाए। इरेडिकेशन का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाना होता उन्मूलन। फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि ज़्यादातर संसार में ये ख़त्म हो जाए। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल, आजकल ये बहुत बड़ी स्केल पर बनाई जाती है, मतलब ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत बड़ी स्केल पर दवाइयाँ बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम द सेवरल डिजीज। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी और उससे नेक्स्ट है इन्वायरमेंट क्लीनिंग। ये दो टॉपिक रहते हैं बेटा, अभी हम इनको कवर करवाएंगे, तो फिर आपका फ्रेंडली माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएगा और फिर फ्री एनिमल्स फ्री माइक्रोब्स के विषय में बताएंगे। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल एंड विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होते हैं, और ये हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से जानते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में पाए जाते हैं, तो उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट है बेटा क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। बुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। पहली और बुजो ने क्या देखा कि जो स्कूल गार्डनर है, स्कूल का माली है, वो खाद बना रहा है। कैसे बनाता है आप सभी को पता, जैसे कि आप कूड़ा करकट अपना खेत के कोने में डाल देते हैं और उससे खाद बन जाती है, बिल्कुल वही तरीका। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन। उन पहली और बुजो ने अपने मित्रों के साथ मिलकर क्या किया, छिलकों को,
फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके और जो गार्डनर से टूटी टहनियाँ और पत्ते थे वो सब इकट्ठे किए। दे पुट दैम इन ए पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उन्होंने एक पिट में, गड्ढे में डाल दिया जिससे कि वेस्ट का डिस्पोजल हो जाए, निपटान हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर, कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो गया, सड़गल गया और खाद बन गई। बुजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड, पहेली और बुजो जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये एक्टिविटी आपको करनी है। टेक 2 पोट्स, 2 गमले लेना बेटा आपको। गमले नहीं लो तो आपके पास तो कच्ची ज़मीन होगी, खेत में होगी, प्लाट वगैरह में होगी, कहीं पे भी 2 गड्ढे बना लो। फिल ईच पोट हाफ विद सॉइल, प्रत्येक को आधे से मिट्टी से भर लो। मार्क दैम ए एंड बी, ए और बी लिखो। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोट बी। एक में आप प्लास्टिक की पॉलीथीन, कांच, बोतल, ये चीज़ें डालो, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह बी में डालो। पुट द पोट असाइड, एक तरफ रख दो। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3-4 सप्ताह बाद आप उनको दोबारा से ऑब्जर्व करो। क्या सोचते हो बेटा, कौन से का डिकम्पोज होएगा, कौन से का नहीं होएगा, आपको पता है ना। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पोट्स, दोनों पोट के कंटेंट में क्या डिफरेंस मिला। यदि है, इफ सो, यदि कोई डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो क्या है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज बीन डिकम्पोज, आपने देखा प्लांट पोट ए के अंदर आपका प्लांट वेस्ट था, वो डिकम्पोज हो गया। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसा हुआ। आपको तो सब पता है कि ये बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो उसको सड़ा गला देते हैं। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और जो प्लांट वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, और जो न्यूट्रिएंट्स इससे रिलीज हुए होंगे वो प्लांट के द्वारा दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। डिड यू नोटिस, क्या कभी आपने ध्यान दिया, दैट इन पोट बी के अंदर क्या हुआ, पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, खाली कांच के बोटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट, तो माइक्रोब्स इन पर काम नहीं कर सका। एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, और मैन्योर में नहीं बदल सके। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, और आपने कई बार डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखा होगा, सड़े गले पदार्थों को, प्लांट्स वेस्ट को और दूसरे एनिमल वेस्ट को ग्राउंड में। यू फाइंड दैट दे आर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आपने देखा होगा कि कुछ बाद डिसअपियर हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको गला सड़ा देते डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट और एनिमल्स के, कन्वर्टिंग डैम इनटू सिंपल सब्सटेंस, और इनको सिंपल सब्सटेंस में बदल देते। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, और यही पदार्थ फिर दोबारा से दूसरे प्लांट के द्वारा और एनिमल के द्वारा सोख लिए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं। 10 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो अब आपने देखा ना किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गले जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं और स्मेली जो गंदी स्मेल वाले पदार्थ होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। कैसे में, अच्छे पदार्थों में जो कि प्लांट के लिए यूज होते हैं उनमें बदल देते हैं, हार्मफुल को बेनिफिशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड तो देर बाई क्लीन, और इस तरीके से वो क्लीन अप द एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं। तो बेटा कल हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में पढ़ेंगे, आज हमने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में पढ़ा। इसीलिए तो अपने चैप्टर का नाम क्या है, फ्रेंड और फी, यानी कि हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो देखा ना कैसे अपने दोस्त हुए। गुड, शाबाश। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।